हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द सेकंड लेसन ऑफ मॉड्यूल 1। पिछले लेसन में हमने 2D वर्सेस 3D एनिमेशन में डिफरेंस जानने के बाद रियल लाइफ एग्जांपल्स को यूज करके ये समझा कि 3D एनिमेशन को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब 3D एनिमेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद इंपॉर्टेंट है उसको क्रिएट करना, और उसके लिए चाहिए एक शानदार 3D सॉफ्टवेयर। इसलिए इस लेसन में मेनली हम यही देखेंगे कि आगे चल के इस पूरे कोर्स में हम कौन सा 3D सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। एक बात समझने वाली ये है कि कोई भी एक 3D सॉफ्टवेयर यूज करना सीखने से मेनली आपको 3D का आइडिया लग जाता है, और उसके बाद आप फ्यूचर में इजीली डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बीच में स्विच भी कर सकते हो। सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में बात न करके हम पूरी इंडियन और इंटरनेशनल 3D और VFX इंडस्ट्री पर भी एक नजर मारेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा नोट, 3D इंडस्ट्री में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या जॉब स्कोप है, कहां आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो और ऑनलाइन अपनी स्किल्स शो करने का सही तरीका क्या है, इस बारे में आपके लिए मॉड्यूल 8 में एक डेडिकेटेड वीडियो है। आज से कई साल पहले जब मैंने 3D सीखना शुरू किया था तो फ्रैंकली स्पीकिंग जीरो डायरेक्शन और 100% कंफ्यूजन था, और 3D एनिमेशन को सक्सेसफुली सीख पाना मेरे लिए एकदम अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही था। बट पॉइंट ये है कि मैं ऐसा बोल किस लिए रहा हूं। असल में इंडियन 3D एनिमेशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मोनोपोली। आई मीन 3D एनिमेशन सीखने से पहले मैंने जब अपने एंड पर रिसर्च की तो ये पाया कि इंडिया में 3D एनिमेशन सिखाने के लिए कुछ गिने चुने ही इंस्टीट्यूट्स हैं। अब इन इंस्टीट्यूट्स के साथ में 3 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनकी वजह से मैं शायद कभी 3D नहीं सीख पाता। इन पूरे प्रॉब्लम्स के बंडल को प्यार से मैं लॉस बुलाता हूं। लोकेशन ऑफलाइन, सर एंड सॉफ्टवेयर। प्रॉब्लम 1, लोकेशन। मैक्सिमम 3D एनिमेशन इंस्टीट्यूट्स के जो सेंटर्स हैं वो सिर्फ कुछ मेजर सिटीज में ही हैं, और ऐसे टाइम पे जब इंडिया में ऑलमोस्ट हर कोई इंटरनेट एक्सेस कर सकता है तो किसी इंसान को सिर्फ उसकी ऑफलाइन लोकेशन की वजह से किसी चीज को पाने से रिस्ट्रिक्ट करना ये बिल्कुल गलत है। प्रॉब्लम 2, सर। अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं उसके कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट इन मैनी केसेस इन 3D इंस्टीट्यूट्स का इंस्ट्रक्टर्स हायर करने का या सर हायर करने का या कोच या टीचर हायर करने का सेम प्रोसीजर है। चलो आपको एक कहानी बताता हूं जो कि मनगढ़ंत नहीं है, असली है। चंपक नाम के किसी स्टूडेंट ने इस पक्का प्लेसमेंट 3D एनिमेशन स्टूडियो में एडमिशन लिया। अब उसने अच्छे से 3D सीखा हो या नहीं, लेकिन उसका प्लेसमेंट होना तो जरूरी है, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर लाखों रुपए लेते वक्त चंपक से ये वादा किया गया था कि उसका प्लेसमेंट डेफिनेटली होगा। अब अगर चंपक का प्लेसमेंट किसी कंपनी में नहीं हो पाया तो यही चंपक, जिसको अभी तक 3D फील्ड में काम करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो ही इन इंस्टीट्यूट्स में 3D इंस्ट्रक्टर बन जाता है। क्योंकि 3D इंस्ट्रक्टर बन गया तो प्लेसमेंट तो एक तरीके से हो ही गया ना। और जिस बंदे को असल में 3D की नॉलेज है, जो सच में स्टूडेंट्स को सिखा सकता है, जिसको क्लासरूम में होना चाहिए, वो काउंटर पे बैठ के 500 और 1000 के नोट गिन रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो बिजनेसमैन बन चुका है और उसे सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। प्रॉब्लम 3, सॉफ्टवेयर। इन 3D इंस्टीट्यूट्स में जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, मैक्सिमम टाइम्स वो सॉफ्टवेयर्स हाईली एक्सपेंसिव होते हैं। अब 3D एनिमेशन सीखकर अगर आप कोई 3D एनिमेशन स्टूडियो ज्वाइन करने वाले हो तो आपको इस बात से ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ता कि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या है। वो इसलिए क्योंकि जब आप 3D सीख रहे हो तो इन 3D कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास एजुकेशनल लाइसेंसेस होते हैं जो कि ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, और सीखने के बाद जब आप 3D स्टूडियो में काम करने जाते हो तो वहां पर उस स्टूडियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन हाईली एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स के लिए पे करना है। बट अगर कोई इंडिपेंडेंट 3D आर्टिस्ट बनना चाहता हो, जो कि मेरा केस था, तो ऐसे केस में सॉफ्टवेयर्स के लिए एनुअली लाखों रुपए पे करना काफी डिफिकल्ट होता है, स्पेशली शुरुआत के दिनों में। इसलिए सारे पेड सॉफ्टवेयर्स को साइड में रखकर इस कोर्स में हम ऐसे सॉफ्टवेयर की मदद से 3D सीखेंगे जो कि 100% फ्री है, जिसको आप कॉमर्शियली यूज कर सकते हो, जिसके डेवलपर्स ने पिछले 4 सालों में इस सॉफ्टवेयर में माइंड ब्लोइंग इंप्रूवमेंट्स किए हैं, और जो कि अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाने लगा है। चांसेस हैं कि आप में से कई लोगों को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का मीनिंग ना पता हो, तो उनको बता दूं कि वर्ल्ड के सभी प्रोफेशनल एनिमेशन स्टूडियोज में, वर्ल्ड के सभी प्रोफेशनल VFX स्टूडियोज में और वर्ल्ड के सभी प्रोफेशनल गेमिंग स्टूडियोज में जो भी सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं उन्हें ही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है। बट गुड न्यूज ये है कि जो सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं वो ऑलरेडी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाने लगा है। काफी सारे VFX और एनिमेशन स्टूडियोज सोलली पर ही डिपेंड रहने लगे हैं, और इनफैक्ट 7 सितंबर 2018 को नेटफ्लिक्स पर लॉन्च की गई 3D एनिमेटेड साइंस फिक्शन फिल्म नेक्स्ट जेन सॉफ्टवेयर में ही बनाई गई है। आई मीन सोच के देखो, पूरी फिल्म जिस सॉफ्टवेयर में बन सकती हो
वो सॉफ्टवेयर कौन से एंगल से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है। मॉड्यूल 1 के सेकंड लेसन में हमने ये सीखा कि यूजुअल 3D एनिमेशन स्टूडियोज के लफड़े में ना पड़ के इस मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स को परचेज करना आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्यों है। ऑल्सो एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको ये भी बताया कि इस कोर्स में हम कौन सा 3D सॉफ्टवेयर यूज करेंगे और उसकी पोटेंशियल क्या है। अब चूंकि सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जान ही लिया है तो शुभ काम में देरी कैसी। इसलिए नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि इसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए 3D वीडियोस एग्जैक्टली बनती कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो एग्जाम्पल्स की हेल्प से 3D एनिमेशन पाइपलाइन को समझने की कोशिश करेंगे।